एपिसोड शुरू होता है और रीन पूछती है, तुम ये क्या पढ़ रहे हो? ये इसे बुक दिखाता है और बोलता है, मैं आज पॉपुलर बनूंगा, हारेम के रास्ते मेरे सामने हैं। फिर बोलता है, ना नाकुरा, ये बुक रीड करके अब मुझे लड़कियों को समझना आ गया है। रीन कहती है, तो क्या तुम्हें पता है मैं गुस्सा क्यों हूँ? फिर ये बुक में देखने लगता है और कहता है, क्या ये इसीलिए है क्योंकि मैंने कुछ वियर्ड बोला? ये कहती है, तुम कम्प्लीटली सही नहीं हो। एजी कहता है, सच कहूँ तो मैं प्यार में पढ़ना चाहता हूँ। ये कहती है, तो क्या तुम अभी प्यार में नहीं हो? ये कहता है, पता नहीं, ये सब हमारे डेली के मजाक से शुरू हुआ, लेकिन तुम एक्टिंग को लेकर सीरियस थी, इस वजह से मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि मुझे किसे चूज़ करना चाहिए। रीन इसकी तरफ स्माइल करती है तो ये बोलता है, लगता है मुझे इस स्माइल के पीछे का रीज़न पता है। और बुक में पढ़ के बोलता है, मैंने तुम्हारी एक्टिंग की तारीफ़ की, इसीलिए तुम स्माइल कर रही हो ना? रीन मना करती है और हंसती है। नेक्स्ट सीन में ये लड़की ने रीन को प्रेसिडेंट के रोल के लिए रेडी किया होता है। ये इसे थैंक यू कहती है और फिर एजी के पास जाती है। एजी इसे देखकर बोलता है, तुम्हारा ऑरा अब बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। ये बोलती है, इससे मेरे लिए स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का रोल निभाना आसान हो जाएगा। ये बोलता है, मुझे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के प्यार में पढ़ना अच्छा लगेगा। प्रेसिडेंट के क्लोज आने के लिए पहले मुझे स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करना पड़ेगा। रीन एक्टिंग करते हुए बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे मोटिव के साथ स्टूडेंट काउंसिल में काम कर पाओगे? एजी सॉरी बोलता है तो ये कहती है, तुमने इतनी आसानी से सरेंडर कर दिया, ऐसे तो कुछ स्टार्ट ही नहीं होगा। ये कहता है, मैं वैसे भी ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसे स्टूडेंट काउंसिल से लात मार कर भगा दे। रीन इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है, स्टूडेंट काउंसिल से होने के नाते मैं तुम्हारा वेलकम करना चाहती हूँ। ये इसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, प्रेसिडेंट तुम्हारे हाथ बहुत सॉफ्ट हैं। रीन कहती है, सेनपाई तुम अचानक से ऐसी बातें नहीं कर सकते। एजी पूछता है, तुम प्रेसिडेंट होने के नाते क्या करना चाहती हो? रीन कहती है, मैं ऐसा क्लास सिस्टम क्रिएट करना चाहती हूँ जहाँ पर सारे ग्रेड्स के लोग ज्वाइन कर सकते हो। इससे स्टूडेंट क्लब एक्टिविटी ना होने पर भी इंटरेक्ट कर पाएंगे। एजी कहता है, वाह, ये सच में कुछ ऐसा है जो एक प्रेसिडेंट प्रपोज करती। फिर ये बोलता है, तुम्हारे ट्रू मोटिव क्या है? ये घबरा जाती है और बोलती है, अगर हम हाइपोथेटिकली सोचें तो तुम अपने फेवरेट अपर क्लासमेट के साथ टाइम स्पेंड कर पाओगे। ये बोलता है, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ऐसे सेक्सुअल रिलेशनशिप को बढ़ावा नहीं दे सकता है। सीन शिफ्ट होता है। एजी ने प्रेसिडेंट की ड्राइंग बनाई होती है। रीन इसकी तारीफ करती है तो ये बोलता है, क्या मैं तुम्हारा फेस भी ड्रॉ करूं? फिर ये कूल गर्ल और लिटिल डेविल की ड्राइंग बनाता है। ये बोलती है, ये सब क्या है? क्या मैं सच में ऐसी लगती हूँ? एजी फिर इसकी एक और ड्राइंग बनाता है। ये बोलती है, ये बहुत क्यूट है। एजी कहता है, हाँ तुम क्यूट हो। ये कहती है, मेरा मतलब था कि ड्राइंग क्यूट है। ये कहता है, तुम्हें इतना मॉडेस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। रीन एम्बैरेस होकर बोलती है, तुम गलत समझ रही हो। नेक्स्ट सीन में एजी इसे बोलता है कि ये अपने फ्रेंड के साथ अलग तरीके से बात करती है। ये बोलती है, मैं अपने फ्रेंड के साथ फॉर्मली नहीं बोलती, तो शायद इसीलिए उनके साथ अलग मूड होता है। ये बोलता है, क्या तुम मेरे साथ भी कैजुअली बोल सकती हो? रीन हाँ बोलती है। नेक्स्ट सीन में ये मूवी पोस्टर के सामने खड़े होते हैं। एजी इसके बारे में बात करने को कहता है। ये बोलती है, मुझे नहीं लगता कि मैंने ये मूवी देखी है। एजी कहता है, ये सेंटेंस बहुत लंबा और फॉर्मल था। फिर ये बोलती है, ये हॉरर मूवी है ना? ये कहता है, हाँ ये सच में हॉरर मूवी है। रीन कहती है, तुम तो काफ़ी ब्रेव हो। ये बोलता है, मूवी का सेट बड़ा है, तुम्हें वहाँ से एक्टिंग के लिए नोट्स भी लेने चाहिए। ये बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं देख सकती। एजी कहता है, क्या मेरे साथ भी नहीं? ये बोलती है, अगर तुम मुझे बगल में बैठ के चिल्लाने दो तो मैं सोच सकती हूँ। एजी कहता है, बिल्कुल नहीं। रीन मन में बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कपल्स हों। एजी कहता है, तुम्हें ऐसे कैजुअली बात करता देख मुझे अच्छा लग रहा है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अपर क्लासमैन होने के नाते मैं अपनी डिग्निटी खो रहा हूँ। ये कहती है, मैं तुम्हारी रेस्पेक्ट करती हूँ। एजी बोलता है, क्या तुम ऐसा बोलना बंद नहीं करोगी? ये कहती है कि ये एक हफ्ते तक ऐसे ही बात करेगी। नेक्स्ट सीन में ये एजी को लाइब्रेरी में देखती है। इसने ढंग के कपड़े नहीं पहने होते हैं तो ये इससे बच के यहाँ से जाने लगती है, पर एजी इसे देख लेता है। रीन पहले शॉक्ड रह जाती है, लेकिन फिर इसकी शर्ट देख के बोलती है, ये शर्ट तो हमने कल्चरल फेस्टिवल के टाइम पे बनाई थी ना। ये बोलता है, तुम्हारा गेटअप भी उतना अच्छा नहीं है नानाकुरा। ये कहती है, मुझे ट्रेंड्स के बारे में पता नहीं है, क्या मैं वियर्ड लग रही हूँ? एजी कहता है, ऐसा नहीं है, क्या तुम साथ में कपड़े देखना चाहोगी? ये हाँ कहती है। नेक्स्ट सीन में एक कपड़ों के स्टोर में होते हैं। रीन की आंखों में इसके बाल लग रहे होते हैं तो ये कहती है, मैं अपने बाल कटवाने का सोच रही हूँ, क्या मैं अपने बाल छोटे करवा लूँ? एजी बोलता है, इस बारे में तो सोचना पड़ेगा। फिर ये सोचने लगता है कि रीन हर कैरेक्टर के हिसाब से छोटे बालों में कैसी लगेगी, लेकिन फिर ये जब स्पॉइल्ड गर्ल के बारे में सोचता है तो चिल्लाने लगता है और कहता है, बाल छोटे करना बहुत ही भारी पड़ेगा। इसे देख कर ये बोलती है, मुझसे ज़्यादा तो ये परेशान हो रहा है। फिर ये बोलती है, लंबे बाल बहुत जल्दी उलझ जाते हैं। एजी इसके बाल टच करके देखता है और फिर इसके सर पे भी हाथ रखता है। ये बोलता है, यहाँ का हेयर टेक्सचर टिप से काफ़ी अलग है।
रीन ब्लश करने लगती है और बालों से मुंह छुपा लेती है और कहती है कि अब बाल नहीं काटेगी। सीन शिफ्ट होता है एक्टिंग क्लब में। कुछ क्लब जूनियर्स आए होते हैं तो एजी रीन से कहता है, सीनियर होने के नाते तुम्हें इन लोगों को गाइड करना चाहिए। अगर तुम रिलायबल नहीं होगी तो कोई भी तुमसे एडवाइस नहीं लेगा। रीन कहती है, मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती। एजी बोलता है, क्या तुम कभी मुझसे एडवाइस लेने आई हो? सोचने के बाद ये बोलता है, मैं एक भरोसेमंद सीनियर कैसे बन सकता हूँ। ये कहती है, तुम्हारे केस में तुम्हें थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने ट्रू सेल्फ को डिनाई कर दो। एजी हैरान होकर बोलता है, क्या ये ग्रेसफुल गर्ल थी? रीन कहती है, क्या मैं मैच्योर लग रही थी? ये हाँ बोलता है तो ये खुश हो जाती है। एजी कहता है, लेकिन ये फेस बहुत ही चाइल्डिश था। फिर ये बोलता है, हाँ इसे ऐसे ही रखो। उसके बाद ये कहता है, तुम्हें मुझसे एडवाइस लेने आना चाहिए नानाकुरा। ये कहती है, मैं अभी स्माइल कर रही हूँ तो मैं नहीं ले सकती। नेक्स्ट सीन में ये दोनों टेबल चेक कर रहे होते हैं कि ये सही बनी है कि नहीं, लेकिन ये टेबल थोड़ा स्टेबल नहीं होती है। तो एजी रीन को नीचे उतरने को कहता है और बोलता है कि ये इसे ठीक करेगा। रीन इसका हाथ पकड़ती है और इमेजिन करने लगते हैं यहाँ से कूदने पर ये कैसे एजी के ऊपर गिर जाएगी। ये बोलती है, मुझे नहीं लगता कि मैं इतने क्यूटली जंप कर पाऊंगी। एजी कहता है, तुम ये क्या कह रही हो? ये कहती है, मुझे डर लग रहा है। टेबल हिलने की वजह से ये कांपने लगती है। प्रेसिडेंट इनसे पूछता है कि ये क्या कर रहे हैं, तो ये दोनों बोलते हैं, हमारी मदद करो। नेक्स्ट सीन में रीन एजी की पुरानी फोटो देख रही होती है। एजी कहता है, ये मेरी 4th ग्रेड की पिक्चर है। रीन अपने फ़ोन में इसकी फ़ोटो खींच लेती है और फिर दूसरी पिक्चर की भी फ़ोटो खींचती है। तो एजी बोलता है, इसकी फ़ोटो क्यों खींची? ये बोलती है, तुम्हें ऐसे खुश देख के मुझे भी खुशी होती है। एजी बोलता है, अब मैं पहले जैसे बुफे को देख के उतना खुश नहीं होता हूँ, हालांकि बुफे मज़ेदार होते हैं। ये मन में बोलती है, मुझे यकीन है कि मुझे उस समय भी इससे प्यार हो जाता। फिर ये एजी की पिक्चर क्लिक करती है। ये बोलता है, मिस स्टार एक्ट्रेस, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें स्पोर्ट्स हॉल नहीं जाना? रीन बोलती है, क्या मैं क्लास स्किप कर दूं? ये बोलता है, शायद लिटिल डेविल ऐसा कर सकती है। फिर बोलता है, ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हारी लाइफ उसने हाईजैक कर ली है? ये कहती है, वो एक्चुअली मैं कल से प्रैक्टिस कर रही हूँ तो इसीलिए। एजी कहता, तो क्या तुम उस रोल से बाहर नहीं निकल पा रही हो? ये एक्टिंग करते हुए कहती है, हे क्या मैं तुम्हें परेशान कर सकती हूँ? ये बोलता है, नानाकुरा, क्या ये तुम्हारा ट्रू सेल्फ है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो लिटिल डेविल मेरे साथ वियर्ड चीज़ें कर सकती है। ये कहती है, बिल्कुल नहीं। फिर ये बोलती है, अगर मैं कुछ वियर्ड करूँ तो क्या तुम मुझे माफ़ करोगे? इसे इतना पास देखकर ये गलती से अपने हाथ पे हैमर से मार देता है। ये कहती है, सेनपाई ये तुम क्या कर रहे हो? ये बोलता है, ये सब लिटिल डेविल की गलती है। क्या तुम कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस नहीं कर रही हो, इतना कि तुम अपने रोल से बाहर ही नहीं निकल पा रही हो? रीन इससे माफ़ी मांगती है और बोलती है, शायद मैं कुछ और रोल ट्राई करूँ तो काम बन सकता है। फिर कहती है, मुझे ये क्लब ही छोड़ देना चाहिए। तभी ये इसका हाथ पकड़ता है। यहाँ ये दोनों आते हैं और रीन को प्रैक्टिस करने के लिए ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन इस रूम में कोई भी नहीं होता तो ये यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ ये दोनों यहाँ पर छुपे हुए होते हैं। एजी कहता है, जैसे कि लिटिल डेविल ने कहा, तुम्हें आज रेस्ट करना चाहिए और मैं भी इस थंब के साथ काम नहीं कर पाऊंगा, तो दोनों ही आज प्रैक्टिस स्किप कर लेते हैं। रीन ये सुनकर खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में रीन बोलती है, क्या ये तुम्हारी स्कूल जैकेट है? ये बोलता है, हाँ, इसे यहाँ कॉस्ट्यूम के लिए यूज़ किया गया था, मुझे ये आज ही वापस मिली है। फिर ये इससे पूछती है कि क्या तुमने ग्रेजुएशन सेरेमनी में अपने क्रश को अपना सेकंड बटन दिया था? ये बोलता है, क्या लोग ऐसा भी करते हैं? ये मन में बोलती है, तुमसे यही उम्मीद थी। एजी अपना बटन निकाल के इसे देता है और बोलता है, मैं आज ग्रेजुएट करने वाला हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। फिर ये बोलता है, ये कैसा था? रीन बोलती है, क्या ये तुम दोबारा कर सकते हो? ये कहता है, मैंने पूरे दिल से एक्टिंग की थी। ये कहती है, प्लीज़ एक बार और कर दो। ये फिर दोबारा एक्टिंग करता है और रीन खुश हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में एजी बोलता है, आज कोई लव लेटर नहीं है। ठीक है, आज मैं किसी को दुखी नहीं करूँगा। रीन बोलती है, क्या तुम हर सुबह ऐसी स्किट प्ले करते हो? ये कहता है, मुझे हर बार अपनी एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। ये कहती है, लेकिन तुम एक स्टेज हैंड हो। अगले दिन एजी को लव लेटर्स मिले होते हैं। एजी शॉक्ड होता है क्योंकि इसे पहली बार लव लेटर्स मिले होते हैं। लेटर पर लिटिल डेविल और सुंदर गर्ल का नाम लिखा होता है। डेविल गर्ल के लेटर में लिखा होता है, आई विश कि तुम्हारे शू बॉक्स में कभी भी कोई लव लेटर ना हो। ये बोलता है, क्या इसका मतलब है कि वो चाहती है कि उसके अलावा मुझे कोई भी लव लेटर ना दे? रीन एक्टिंग करते हुए कहती है, क्या मुझे ये सब तुम्हें सामने में बताना पड़ेगा? ये हैरान हो जाता है। फिर ये दूसरा लेटर पढ़ता है। इसमें लिखा होता है, तुम्हें देखकर लग रहा था कि तुम्हें लव लेटर चाहिए, इसीलिए मैंने ये लिखा है, तो कुछ उल्टा मत सोचना। रीन कहती है, बेहतर होगा कि तुम मुझे इसका प्रॉपर रिप्लाई दो। ये कहता है, ठीक है, मैं इतने लेटर लिखूंगा कि शहर के सारे लेटर पेपर ख़त्म हो जाएंगे। एजी बोलता है कि ये इन्हें संभाल कर रखेगा। तभी इसके हाथ से एक पेपर गिरता है। ये इसे उठा के पढ़ने लगता है। इसमें लिखा होता है, ऐसे लेटर लिखना बहुत ही एम्बैरेसिंग है। मैंने जो तुम्हारे साथ समय बिताया है वो हमेशा से मज़ेदार रहा है। तभी रीन इससे ये लेटर छीन लेती है। ये कहता है, मुझे आगे पढ़ने दो। ये कहती है, मैं ये लेटर इसमें नहीं रखने वाली थी, ये बहुत एम्बैरेसिंग है तो तुम इसे नहीं पढ़ सकते, प्लीज़ इसके बारे में भूल जाओ। नेक्स्ट दिन रीन बोलती है
कि इसने आज अपने फ्रेंड के लव प्रॉब्लम सॉल्व की है। एजी बोलता है आखिरकार तुम्हारे अंदर 5 रोमांस मास्टर जो हैं। फिर ये बोलता है रोमांस की बात आए तो इसमें मैं बहुत पीछे हूँ। ये कहती है तुम्हें रोमांस में सच में इंटरेस्ट नहीं है ना। ये कहता है अगर रोमांस मास्टर कह रही है तो ऐसा हो सकता है। फिर ये एकदम से चिल्ला के बोलता है मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे भी लव फील करना है। रीन कहती है मुझे नहीं लगता अगर तुम्हारी क्रश भी होगी तो तुम ऐसा फील कर पाओगे। ये कहता है रोमांस मास्टर कह रही है तो सही ही होगा। ये मन में बोलती है ये तो सब कुछ सीरियस ले रहा है। फिर ये बोलती है रोमांस मास्टर को ये भी लगता है कि तुम्हें यंग गर्ल सूट करेगी। ये कहता है रोमांस मास्टर सही कह रही होगी। फिर ये कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं छोटी लड़कियों से प्यार करूं? रीन कहती है मेरा मतलब उतनी छोटी लड़कियों से नहीं था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।